परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जुगल सरकार श्री श्यामा श्याम की अहेतुक कृपा से आज इतने सारे वैष्णव जन का हमको दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये वास्तव में बहुत आनंद का विषय है। हम इतने दिनों से कुछ ब्रेक लिए थे, आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं यही सोचा कि ध्रुव महाराज का जो स्तुति है वो हमारा पेंडिंग है, तो स्तुति को थोड़ा संक्षिप्त में हम लेंगे। उससे पूर्व जो ध्रुव महाराज के समक्ष घटित हुआ है उसका फ्लैशबैक ले लेंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज के सम्मान को ठेस पहुंची जब सुरुचि ने कटु वचन कहा, है ना, क्योंकि अपना ही पुत्र है, उत्तानपाद का ही पुत्र है, तो गोद में बैठना चाहता था लेकिन बैठने नहीं दिया। तो ध्रुव महाराज गृह त्याग कर दिए अपनी माता से संवाद करके। रास्ते में तुरंत ही उनको गुरु का भेंटा होता है। कौन मिलते हैं? श्री नारद जी। नारद जी का और उनका सुंदर संवाद है, उसको भी श्रवण किया। और नारद जी ने थोड़ी परीक्षा भी ली कि चेला कैसा है, हमने सब श्रवण किया है। और नारद जी बाद में उनको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी उसके विषय में सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं। तो हमारे रूप गोस्वामी हमको बताते हैं, सर्वप्रथम हमारे जीवन में साधु संघ की आवश्यकता होती है, क्योंकि नारद जी के प्रसंग से हमको ये ज्ञात होता है साधु संघ के बिना भजन क्रिया आगे बढ़ नहीं सकती है। आप उसको सत्संग कह लो। हमारे व्रज के संत कहते हैं कि पहले तो साधु ढूंढना या मिलना बहुत मुश्किल है, यदि मिल जाए तो वो सही है उसकी परख करना भी उतना ही मुश्किल है। तो इस कली काल में हम कैसे समझे साधु कैसे है, तो उसके विषय में थोड़ी चर्चा हमने कर दी थी, उसका अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको ज्ञात होगा ही वो भी। तो रूप गोस्वामी पहले साधु संघ को कहते हैं, और साधु संघ के पश्चात दूसरा आता है, वो है नाम, हरि नाम, और फिर धाम, है ना। ध्रुव महाराज को कहाँ कहे? वृंदावन में जाके ही भजन करने को आज्ञा दी है। तो साधु संग, धाम, नाम और अर्चन विधि, भगवान की पूजा कैसे की जाती है, और भागवत श्रवण, भगवान के विषय में सुनना। तो ये 5 भक्ति के मुख्य अंग है। इसको ही चलते ध्रुव महाराज ने निश्चय कर लिया और वहां से निकल गए मधुवन के लिए, मधुवन वृंदावन। और कैसे ध्यान करना है वो भी उन्होंने सीखा नारद जी से। तो ये जो शिक्षा है ध्रुव महाराज की, जो भागवत के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में प्रकरण आता है, ये हम क्यों श्रवण करते हैं? जैसे हमारी इच्छाएं बहुत अनंत होती है, वैसे भक्तों की भी इच्छा होती है। भगवत गीता में भगवान इसके विषय में कहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या क्या बोले हैं? 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। प्रथम है आर्तो। कौन आर्त? यानी दुखी, बहुत जीवन में दुख है तो भगवान के साथ माथा टेकता है, बताता है, अपना दुख व्यक्त करता है। दूसरा है अर्थार्थी, धन की आवश्यकता है, संपत्ति की आवश्यकता है, तो भी मंदिर में जय हो प्रभु, हमारी तरफ गरीब पे भी देखो थोड़ा। तीसरा जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा है भगवान के प्रति, इस विश्व की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारी जिज्ञासा है, वो भी भगवान के निकट जाएगा। और ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है कि सर्वस्व जो पृथ्वी से लेकर पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान की देन है। कैसे ये सब रचना होती है, क्या होता है, सब कुछ उसको जानने की जिज्ञासा के साथ ज्ञान भी होता है, तो वो ज्ञानी बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज को अर्थार्थी की कैटेगरी में रखा गया है कि उनको क्या था इच्छा। भगवान बोलते हैं अर्थार्थी भी कोई बुरा नहीं है,
कभी कभी कोई सोच लेते हैं ना तो भजन करते सब दुनियादारी छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि ध्रुव महाराज दर्शन करने के बाद थोड़े दुखी हो गए थे, वो अलग बात है, क्योंकि भजन करने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद ये संभव होता है कि मैं कहाँ ये सब मांग रहा था। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से जो निकालने वाले परम ईश्वर मेरे सामने प्रकट हो चुके और मैं एक कांच का टुकड़ा मांग रहा हूँ, तो ये सब अलग बात है, लेकिन मांग सकता है। भगवत गीता में कहा है भगवान ने, वो भी मेरा भक्त है अर्थार्थी भी। तो धीरे धीरे ये भी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मूलतः हमको देखना है, जब ध्रुव महाराज गए शिक्षा प्राप्त करके, तो वहां वहां उन्होंने क्या क्या देखा? मन, वाणी और शरीर, तीन को शुद्धि करने की आवश्यकता है। अभी श्लोक बाय श्लोक जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो मैंने शॉर्ट कर दिया। वैसे भागवत को श्रवण करने के लिए जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो 4 गियर होते हैं, अभी तो 5 आ गया है, लेकिन 4 गियर हमको पता है। उसमें प्रथम गियर होता है ना, उसको बोलते हैं पथा, फटाफट कह दो कथा को और सार रूप जो बातें हो बता दो, 15 मिनट में सत्संग हो गया, या तो फिर आधा घंटा। दूसरा होता है सेकंड गियर वाला, उसमें क्या होता है कि श्लोक बाय श्लोक कहो और जितना हो सके उतना कवर करते हुए चलो। भागवत श्रवण करने की विधि है। तीसरा होता है कि कुछ एक प्रकरण पे ही चर्चा हो, और चौथा होता है एक एक श्लोक पे, और अकिंचन कथा भी होती है एक एक श्लोक पे, यानी एक श्लोक पे करीबन महीनों तक भी कथाएं होती है। तो जो इस धारा को बहुत गहराई से जानते हैं वो लोग कह सकते हैं, मेरे जैसे जीव को तो इतना ज्ञान है नहीं, कुछ कह रहे हैं वो भी गुरु कृपा से, वाणी भी भगवान दे रहे हैं, गुरु भी कृपा कर रहे हैं कि कुछ ज्ञान दिमाग में घुसे, तो जो भी बोल रहे हैं वो बस उनकी कृपा है। लेकिन बोलने का तात्पर्य यही है कि जितना हो सके संक्षिप्त में हम जाएंगे और ध्रुव महाराज की स्तुति पे आके उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्रुव महाराज गए नारद जी का वचन सुन के, मन, वचन और शरीर से शुद्धि की। शरीर की शुद्धि क्यों आवश्यकता है उसके विषय में नारद जी ने भी थोड़ा ज्ञान दिया था। ये तो श्लोक श्लोक में पढ़ेंगे तो ज्यादा ध्यान में आएगा, लेकिन मैं बता दूं कि वहां जाके प्रथम ध्यान करना, भगवान का रूप कैसा है, तो पहले मन से साफ हो जाओ। क्योंकि ध्यान करना यानी आजकल मेडिटेशन बहुत चलता है संसार में, वो वास्तव में पूरा पूरा ध्यान नहीं है। एक बार हमारे गुरु महाराज कहते थे इसके विषय में कि एक मेरा श्रवण करने वाला शिष्य तब नहीं हुआ था, बाद में हुआ, तो श्रवण करने के लिए रोज आता, एक दिन आया नहीं। तो मैंने पूछा, गुरु महाराज बोल रहे थे, अरे कहाँ गया था तू, आया नहीं कथा में? तो बोल रहा मैं एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है उधर गया था। अच्छा, तो उधर क्या किया? एक कमरे में सब बैठते हैं, लाइट एकदम थोड़ी थोड़ी चलाते हैं और बैठ के ध्यान करना है। अच्छा, कौन सा ध्यान करते थे? तो बोले बस लाइट पे ध्यान करो और शांति, कोई भी तरंग ना आने दो, शांति से बैठ जाओ। अरे, वो सोचने लगा कि तुम्हारा ध्यान हुआ? हाँ महाराज जी, मैं जब ध्यान में बैठ गया तो मेरा मन खेतों में पानी देने के लिए चला गया। अब सत्य बता रहा था, महाराज जी बता रहे थे। तो कि ऐसा क्यों? तो बोले कि मैं वही काम करता हूं रोज। तो जो भी ध्यानी लोग बैठे होंगे वो भी अपना अपना काम ध्यान में करते होंगे, मुझे ऐसा लगा। और वो व्यक्ति पूरा पूरा सत्य बता रहा था। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि ध्यान यानी भगवान के रूप का ध्यान। और वो ध्यान कौन देता है? जैसे हम कथा श्रवण करेंगे, गुरु आचार्य वो हमको प्रदान करते हैं। एक एक श्लोक की व्याख्या बहुत सुंदर है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे ध्यान भगवान का करने का, भगवान की आंखें कैसी है, कमल नयन भगवान को बोला जाता है, होठ सुंदर है, कर्ण सुंदर है, उसमें कपोल सुंदर है, सुर सुंदरम, देवताओं में भी सुंदर है, बहुत सुंदर ऐसा भाव। तो ध्यान उनका करो। जब ध्यान होगा तो मन पवित्र होता जाएगा। तो मन की पवित्रता हो गई। अब वाणी की पवित्रता कैसे होगी? तो वो भी सिखाया नारद जी ने। क्या सिखाया? कि तुम्हें मंत्र जाप करना है। तो क्या मंत्र दिया?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से मंत्र दिया। अब शरीर से क्या करना है? तो अर्चन करना है। अब कब बोलते हैं ना सभी लोग कि हम तो मंत्र जप लेते हैं, तो शरीर को क्या करें? तो वैसे ही बैठा नहीं रहना है। शरीर से भगवान की सेवा करनी है या भक्तों की सेवा करनी है, तब होगा मन, वाणी और शरीर से सेवा। तो ये शुरू हो गया। जैसे ही ध्रुव महाराज पहुंचे वृंदावन, ये सब ध्यान में लेते हुए बात पहले ही बता दिया था, उधर जाके कालिंदी यानी यमुना में स्नान करना। ध्रुव महाराज वहां पहुंच गए तो जाते ही उन्होंने स्नान किया। वैसे 3 बार स्नान करने का आदेश दिया था। तो सब वैष्णव को भी जानना चाहिए, और बाकी सब, जैसे आजकल तो ब्यूटी पार्लर का जमाना है और बहुत सारा है, तो मुझे लगता है कि सब माता जी 3 बार तो स्नान करते ही होंगे। तो वैष्णविज्म में ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो सुबह, फिर संध्या काल में और रात्रि में ऐसे स्नान होता है। और जब भी कोई धाम में जाता है तब उपवास करना होता है। तो इसमें भी हमारे गुरु महाराज प्रकाश डालते हैं। आजकल तो सब वृंदावन या मथुरा या फिर अयोध्या कहीं भी जाएंगे तो पहले ट्रेन में खाते खाते आते हैं और फोन करके बोल देते हैं उधर भी किसी को पता चला, भाई हम इतने बजे पहुंचने वाले हैं, कुछ खाने का इंतजाम कर देना। लेकिन शास्त्र ये बता रहा है कि जब भी धाम में जाए, दोपहर शाम कभी भी, उस दिन आप अन्न ना लें। यहाँ पे भागवत में बताया गया है। तो मधुवन में जाके ध्रुव महाराज स्नान करके जो विधि बताई थी उसको चालू की, है ना। मन से भगवान का ध्यान करना, वाणी से भगवान का नाम जप करना और शरीर से अर्चन विधि करना। तो ध्रुव महाराज नारद जी की बताई हुई विधि अनुसार आराधना करने लगे। अब ध्यान कैसे किया उन्होंने और कैसे योग की पराकाष्ठा को पहुंचे, उसमें श्लोक है सुंदर। क्योंकि मैं यहाँ पे अष्टांग योग की विधि बताई गई, उस पर चर्चा नहीं करूंगा, पिछली बार हमने चर्चा की थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, धारणा, ऐसा अष्टांग योग है। ये वास्तव में वैष्णव योग है। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो क्या किया ध्रुव महाराज ने? त्रिरात्रांते कपित्त बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्य अर्चयन हरि। प्रथम महीने 3 दिन में कपित्त नाम का एक फल आता है, जिसे बंदर भी नहीं खाते, ऐसे हमारे महाराज जी बोलते हैं। और दूसरा है बेर, इतना खाया, और वो भी 3 दिन के अंतराल में। द्वितीय मास में ध्रुव महाराज ने 6 दिन में एक बार घास तथा सूखे पत्ते खाए और अपनी पूजा चालू रखी। तीसरे महीने में वो प्रत्येक 9वें दिन में केवल जल पीते। देखिए, योग की पराकाष्ठा का चित्रण यहां प्रस्तुत हो रहा है। ये भागवत के श्लोक के अनुसार मैं अनुवादन बोल रहा हूं। चौथे महीने पर ध्रुव महाराज प्राणायाम में इतने पटु हो गए कि प्रत्येक 12 दिन में केवल वायु के भक्षण से ही। अब ये जब बात आई तो मेरा दिमाग चकरा गया। इसका निष्कर्ष निकालने के लिए मैं बहुत कोशिश किया, क्योंकि हमारे महाराज तो बोल दिए थे। पहले मैं कथा में बता देता था कि वायु पी के 12 दिन में एक बार। वायु कैसे पिया जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन योग का पराकाष्ठा का एक चित्रण आता है इधर। जैसे अपने युग है 4, उसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। तो हर एक युग में शरीर के जो अंग है उसकी प्रधानता होती है। यह भी मैंने जानकारी प्राप्त की पहले। तो सतयुग में हड्डियों के बल पर भी लोग जीवित रह पाते थे। हिरण्यकशिपु ने भयंकर तपस्या की थी, है ना। तो यहाँ पे भी बिना खाए प्रैक्टिस से ये पार हो जाता है। वैसे देखा जाए तो अन्न का प्रमाण कम करते जाना और धीरे धीरे वजन बढ़ाना
ये बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए, जब एकादशी होती है तो हम एकादशी शाम तक पहुंचते तो ये तो चलो कल जल्दी हो जाए, तुरंत हम ब्रेकफास्ट कर दें, है ना, और तुरंत हम ले लें। ये एकादशी जैसे व्रत है, जन्माष्टमी जैसे व्रत है, वो इसीलिए है कि हमारी जो चेतना है वो भगवान में बढ़े। जितना ज्यादा व्यक्ति खाता है उतना ज्यादा ही उसको आलस्य आता है, और आलस्य आने से उसका भजन अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे यही बात का चित्रण आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो अब गए थे ना त्रिलोकी को जीतने, मतलब उनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की जो चेष्टा थी ध्रुव महाराज की, उसके विषय में ये तो करना ही था। और 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने श्वास रोकने पर नियंत्रण प्राप्त किया और एक पैर पे खड़े हो गए। एक पैर पे खड़ा होना 5वें महीने, वो भी वायु भक्षण करके 4थे महीने में, सोचिए आप जरा। और श्री ध्रुव महाराज की कठोर तपस्या से फिर बाद में पृथ्वी हिलने लगी, क्योंकि अंगूठे के बल पे खड़े हो गए एक पैर पे, और जब ऐसे हाथ ऊपर करके उन्होंने योग की पराकाष्ठा में भजन आरंभ किया, तब पृथ्वी डगमगाने लगी। ऐसा आता है, बताते हैं, कौन बताते हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को, कि जिस प्रकार कोई नौका में कोई हाथी चढ़ जाए तो जैसे पैर रखने से नौका कैसे ऐसे ऐसे हिलती है ना, उस प्रकार से पृथ्वी भी हिलने लगी। ये है एक वैष्णव योग की पराकाष्ठा। तो भगवान को एकाकार करके हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे, और भगवान की ही चेतना को हृदय में धारण करके वो अपने आप को भी विष्णु तत्व के रूप में मानने लगे, मतलब जानने लगे। वही उनके अंदर छवि बन गई। शरीर के सभी छिद्रों को बंद करके सारे विश्व में सांस घुटने लगी, और जब सांस घुटने लगी तो देवता लोग परेशान हो गए। ऐसा नहीं कि केवल मानव के, देवता लोग भी हिलने लगे ऊपर, ये क्या हो रहा है। और देवता आए, अब कहाँ जाएंगे देवता, तो भागे भागे भगवान के पास आए। भगवान के पास आके बोलने लगे, हमारा दम घुट रहा है, आप तो जड़ और चेतन के सबके परम ईश्वर हो, हमारा दुख का निवारण कीजिए। भगवान ने बोला, श्री भगवान उवाच मां भैष्ट बलम तपसो दुरत्यया, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया, निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम, जतो हि वह प्राण निरोध आसीत्, उत्तान पादि मई संगतात्मा। तुम सब भय मत करो। मां भैष्ट, भगवान बोल रहे, उत्तान पाद का पुत्र मेरे में एकत्व की भावना करे हुए है और कठोर तपस्या कर रहे हैं। तुम सब अपने अपने धाम में चले जाओ, मैं उनको देखता हूं। कौन? उत्तान पाद का लड़का यानी ध्रुव महाराज। अब भगवान ध्रुव को देखने के लिए आए। भगवान के आश्वासन से देवताओं का भय नष्ट हो गया। सबके आश्रयदाता भगवान विष्णु है। अब भगवान जो साक्षात सहस्रशील अवतार है, गरुड़ पर सवार होते हुए ध्रुव महाराज को देखने के लिए मधुवन आए। जब भगवान मधुवन आए तब ध्रुव महाराज भगवान की छवि हृदय में धारण करे हुए थे, और जब वो छवि धारण करे हुए थे तो भगवान ने सहसा वो रूप हटा लिया। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज थोड़े तितर बितर हो गए, क्या होने लगा, मेरा ध्यान क्यों टूट गया। और जैसे उन्होंने अपने आंखें खोली तो सामने शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान नारायण का दर्शन उनको हुआ, जो वो हृदय में ही दर्शन कर रहे थे, उनका ही सामने दर्शन प्राप्त हुआ। अब भगवान का दर्शन प्राप्त करे तो क्या हो जाएगा, एकदम विह्वल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, पहले तो कांपने लगे, और भगवान का दर्शन, रूप माधुरी का दर्शन इस प्रकार से कर रहे थे जैसे यहाँ पे लिखा है कि भगवान को आंखों से पी रहे हो। भगवान इतने सुंदर है, भगवान का एक एक रूप वो इतने बारीकी से देख रहे हैं, और जैसे वो अभी चूम लेंगे, जैसे चरण को चूम लेंगे, उनको आलिंगन कर लेंगे, ये भाव उनमें आया। तो यद्यपि तो देखा जाए तो बालक है ध्रुव महाराज, अब ये भाव क्यों आया उसके विषय में भी हमने चर्चा की थी पहले भी थोड़ी, वरना मैं इसमें भाव में चला जाऊंगा ना तो हमारी स्तुति रह जाएगी। मुझे क्या लगता है कि कभी कभी हम ये कहते हैं ना तो एक एक पॉइंट पे
बोलने का मन बहुत होता है, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है और कम समय में हम इतना कवर पर कर पाए वो हमारे लिए भी प्रश्न है। और पता नहीं फिर अगला सत्संग कब हो और रुक जाए। जो भी हो उसको हमको बोलने की इच्छा होती है, लेकिन यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी उनके मन में उत्कंठा बढ़ी भगवान को देख के कि अभी उनको चूम लेंगे, उनको आलिंगन कर लेंगे। और छोटे थे, अनुभव विहीन थे, भगवान को देख के स्तुति करना चाह रहे थे लेकिन स्तुति नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान उनकी मनोदशा को जान रहे हैं, क्यों अंतर्यामी है कि ध्रुव कुछ मेरे विषय में बताना चाहता है। तो भगवान सहसा निकट जाके अपना 5 जन्य शंख ध्रुव महाराज के कपोल को स्पर्श करा दिए। जैसे ही स्पर्श कराया, ध्रुव महाराज में लोकोत्तर की और वैदिक शास्त्रों की पूरा उसको ज्ञान होने लगा। जो निचोड़ है, जैसे शास्त्र अनेक है, वेद है, वेदांत है, तो उसमें मूल क्या है, निष्कर्ष क्या है, उसका ध्यान उसको होने लगा। और यही श्लोक जो है वहां से ध्रुव महाराज की स्तुति आरंभ होती है। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो भगवान के विषय में बोलना चाहता है उनको भगवान द्वारा ही शक्ति प्राप्त होगी। यदि वो नतमस्तक है, शरणागत है, उनके विषय में निश्चल भाव से बोलना चाहता है, तो वो अपना 5 जंघीय शंख अभी भी उनके पास है, वो टच करा के, स्पर्श करा के उनका गुणगान उनसे करवा लेंगे। भावना अपने हृदय में ऐसी होनी चाहिए। तो कोई कुछ बताना चाहे भगवान के विषय में तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हृदय में प्रेम चाहिए और भगवान के शरणागत होते हुए उसके विषय में बताना चाहिए। तो उसी समय ध्रुव महाराज को जैसे वैदिक निष्कर्ष का पूरा ज्ञान हो गया, समस्त सत्य जीवात्मा का संबंध के विषय में उनको ज्ञान होने लगा सब कुछ। और ध्रुव महाराज ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, जिसको 12 आदित्य समान निर्णायक स्तुति के रूप में सब आचार्यगण बताते हैं। अब इसके विषय में मैं थोड़ा प्रथम श्लोक को और दूसरे श्लोक को कह के बाकी का श्लोक को मैं अनुवाद पढ़ के चलूंगा, इस समय ज्यादा हो जाएगा। आज ध्रुव महाराज के चरित्र को थोड़ा विराम भी दे देंगे और नेक्स्ट टाइम से कुछ और चरित्र लेंगे। ध्रुव महाराज की स्तुति शुरू होती है। प्रथम श्लोक, ध्रुव महाराज जैसे ही शंख स्पर्श कराया है, पूरा वैदिक ज्ञान उनके अंदर उतर आया है और भगवान के विषय में शुरू करते हैं ध्रुव महाराज। श्री ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रथम श्लोक ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हो, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई इंद्रियों को आपने जगा दिया है। कौन कौन सी इंद्रिया? हाथ, पांव, ये कर्म इंद्रिया है। और ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी है, इसके विषय में भी चर्चा की थी हमने, है ना। आंख है और नाक है, कान है, जिससे विषय का आदान प्रदान होता है, इसको ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं। ये सभी को, और विशेष रूप से मेरी वाणी को आपने जगा दिया है, तभी तो स्तुति कर रहे हैं ना वाणी से, ऐसा बता रहा है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जीव की जो स्थिति है वो वास्तव में मरी हुई स्थिति है, जब तक वो भगवान के विषय में कुछ बोलता नहीं है या उसके विषय में कुछ जिज्ञासा नहीं करता है। यहाँ पे ये बताया गया, प्रभुपाद जी इस निष्कर्ष में बता रहे हैं, जब तक जीव भगवत विमुख है उनकी इंद्रिया सुप्त यानी मरी हुई है। तो इस संदर्भ में बहुत सारे आचार्य गण भी बताते हैं, उसमें से भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, जीव जागो जीव जागो गौरचंद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जगो जगो जगो, कब तक माया रूपी गोद के अंक में, गोद में बैठ के
विषय सुख का आनंद लेते रहोगे, आनंद तो नहीं बोलेंगे उसको, विषय में फंसते रहोगे, तो तुमने जब, इसका पूरा निष्कर्ष इस प्रकार है, तुमने जब जन्म लेना था, जीव को बता रहे हैं, उसका भजन का इस प्रकार निष्कर्ष है, जब तुम जन्म ले रहे थे तुमने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मैं जन्म लूंगा तो उसके बाद भगवान आपका भजन करूंगा। लेकिन अविद्या में फंसकर ये प्रतिज्ञा भूल चुका हूं। तो जीव ये भूल चुका है, तो मैं स्वयं, भगवान बोल रहे हैं, गौराचंद यानी भगवान चैतन्य बोल रहे हैं कि मैं इस अविद्या को तोड़ने के लिए एक औषधि लाया हूं, तुम्हें जागरूक करने के लिए मैं आया हूं। और वो औषधि कौन सी है? ये भजन में ऐसा कहा है, एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्ही मांगी। मतलब ये औषधि लाया हूं भगवान का नाम। जब भगवान का नाम जीवा पे चढ़ जाएगा तब ये माया रूपी अंक से तुम निकल के आध्यात्मिक जगत में आने के लिए कैपेबल हो जाओगे। अब महामंत्र लाए, आगे बोल रहे हैं लागो तुम्ही लाओ तुम्ही मांगी बोल रहे हैं। लाओ तुम्ही मांगी का मतलब क्या है? मांगना पड़ेगा ना, लेके तो आए हैं, लेकिन श्रद्धा तो चाहिए, मांगना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं दूंगा, मेरे सामने आके मांगोगे तब दूंगा। तो भक्ति विनोद उनके चरणों में गिर जाते हैं और गौरचंद से ये हरि नाम ले लेते हैं। ऐसा इस भजन में कहा है, भक्ति विनोद प्रभु चरण पढ़िया, से हरि नाम मंत्र लइय मांगिया। तो इस प्रकार ये से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार जीव सुसुप्त अवस्था में सोया हुआ है, इसको जागृत करने की आवश्यकता है हरि नाम और सत्संग के द्वारा। ऐसा ध्रुव महाराज को अनुभूति हुई है कि अब तक मैं जागा नहीं था, अब मैं जाग गया आपका दर्शन करके। तो हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ है, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। भौतिक शक्ति उत्पन्न करने के बाद भौतिक जगत में परमात्मा रूप में भी प्रविष्ट होते हैं। एक बार मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि भगवान विष्णु का आविर्भाव, जैसे हम सोचते हैं गुणात्मक सब भगवान के अवतार है, सात्विक गुण में भगवान जब प्रविष्ट होते हैं तब वो विष्णु अवतार लेते हैं, फिर राजसिक में ब्रह्मा जी और फिर तामसिक में शिव जी। लेकिन ये गुण को वो हालत प्रभावित नहीं होते हैं। सर्वप्रथम महाविष्णु, उसमें से कई सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। आपने फोटो भी देखा होगा, फोटो जैसे महाविष्णु खड़े हैं ऐसे और छोटे छोटे गोले 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 हवा में उड़ रहे हैं, और उसके अंदर भी भगवान शेष शैया पे लेटे हुए और उनकी नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। उसको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। अलग अलग ब्रह्मांड में बैठते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है, और हर एक ब्रह्मांड को अंदर धारण करे हुए वो गर्भोदकशाही विष्णु है। एक 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 सिंगल ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो उनके बाद ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, इस श्लोक का निष्कर्ष बताता हूं, वरना मैं पढ़ता जाऊंगा तो शायद आपको ध्यान में आएगा नहीं, पता नहीं। तो जब ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हो जाते हैं, तब उनको जैसे कोई सोया हुआ है और जग रहा है ना, हाँ मैं कहाँ हूं, फिर ढूंढ रहे मेरा उत्पत्ति कैसे हुआ। तब इस श्लोक में ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि कोई जैसे सो के जागा और दृष्टिपात करके देखा सब सृष्टि की रचना है, उसमें प्राण पूर्णा है, मतलब हम तो गुजराती बोलते जैसा प्राण पूर्वाना हो ना, क्या प्राण डालना है, तो वो काम भी विष्णु तत्व करते हैं। उसको शिरोदकशाही विष्णु कहते हैं, जो परमात्मा रूप में हमारे सबके हृदय स्थान में विराजमान है। इसलिए भगवद गीता में कहता है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान के ऐसे 3 रूप प्रकट होते हैं। महाविष्णु महत्त्व से उत्पन्न होते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु से फिर शिरोदकशाही विष्णु जो
हर एक के हृदय में विराजमान है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी को भी वो शक्ति आपने दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक मंगलाचरण का मतलब क्या है? कवये किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश डाला और इस सृष्टि की रचना करने के लिए ज्ञान दिया। उस ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। और जो व्यक्ति यह देह में आसक्त है, उसके बाद की श्लोक में बता रहे हैं, जो इस चमड़े के थैले में इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वो वास्तव में आपकी माया द्वारा भ्रमित है, क्योंकि वो अपने लिए बोल रहे हैं। मैं जब स्तुति की तो मेरे अंदर बहुत जोश था, मुझे ब्रह्मा से भी ऊपर का लोक चाहिए, वो मांग के साथ मैंने किया है। लेकिन अब भगवान का दर्शन हो चुका है ना, तो पूरी जो इच्छा है वो नष्ट होती जा रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, तो आप जन्म मरण के चक्कर से निकालने वाले परम पुरुष, पुराण पुरुषोत्तम, अखिल ब्रह्मांड के नायक, और मैं कहाँ सर्वोच्च मुझे राज्य चाहिए जो ब्रह्मा जी ने भी प्राप्त ना किया हो, ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा मांग रहा हूं। जो आप मरण और जन्म दोनों से ही निकालने वाले परम पुरुष है, और मैं कहाँ ऐसा मांग रहा हूं। तो जीव के विषय में भी ये दशा है, ध्रुव महाराज के माध्यम से जानने को होती है कि कोई ना कोई इच्छा प्रबल बुलबुल की तरह उठती रहती है। जब तक जीव भगवान के विषय में ये चर्चा में नहीं उतरता, उनके ऊपर उत्कंठा प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक उसके अंदर ऐसा ही है कि वो इंद्रिय तृप्ति में अपना समय गंवा रहा है। ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं। अब विधि क्या है उसके विषय में, उसका अगला श्लोक है। थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम। शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी उसके विषय में एक श्लोक सुंदर बताया। हे भगवान, शुद्ध भक्तों से आपकी कथा श्रवण दिव्य आनंद, ब्रह्मानंद अवस्था से भी सबसे ऊपर है। ध्रुव महाराज कहते हैं मैं ये कैसे प्राप्त करूंगा? तो सब बोल रहे हैं कि स्वर्ग है, महर लोक, तप लोक, सब लोक है ब्रह्मांड में, लेकिन सर्वोच्च लोक जो बोला जाएगा वो भगवान का वैकुंठ धाम है। उसको आध्यात्मिक जगत बोला जाता है। आ ब्रह्म भुवन लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। मतलब भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड के लोक है, जहां पे स्वर्ग तक सब इच्छा रखते हैं, कोई पुण्य कमा के स्वर्ग जाएगा ना, तो वहां पे भी वापिस आना पड़ता है। पुनरावर्तिनो अर्जुन। जैसे मैंने कोई हॉस्पिटल में दान दे दिया, अच्छा है, देना है, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहां तक ही अपने को संतुष्ट कर लिया। कोई शाला, पाठशाला, किसी बच्चे को कुछ दे दिया, फलाना फलाना, ये सेवा अच्छी है, दान करना चाहिए, लेकिन वहां तक अटक के फिर मेरा पुण्य कमा रहा हूं मैं, तो वो भी हमको स्वर्ग तक ही लेके जाएगा, और वो पुण्य खलास हो जाएगा तो फिर से वापस आना पड़ेगा। लेकिन दिव्यानंद कहाँ है? भगवान के विषय में जो शुद्ध भक्त आपकी कथाएं जो कहते हैं, उसमें दिव्य आनंद है। तो ध्रुव महाराज आगे कहते हैं, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिसमें मैं उन महान भक्तों की संगति कर पाऊं। ये श्लोक का अनुवाद ही है। ऐसे शुद्ध भक्त नितांत कल्मश रहित होते हैं, भक्ति योग की नौका से भवसागर तराने के लिए सक्षम होते हैं। तो पहले ही मैंने बताया श्रद्धा का बीज है, तो इसीलिए हम इसको भक्ति वृक्ष क्यों कहते हैं। जैसे हम ये करते हैं ना, कभी कभी किसको प्रश्न होता होगा कि भक्ति वृक्ष का क्या मतलब है। तो जो श्रद्धावान जीव है, उस श्रद्धावान जीव के अंदर साधु संग प्रथम आता है। क्योंकि भगवान जो है धन है, और धन किसके पास होगा? लॉकर की चाबी कौन रखेगा? भक्त रखेगा ना। एक मानो मेज में रख दिया, तो मेज की चाबी किसके पास है? ऐसा जेब में रखते हैं तो भक्तों के पास है। उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए। तो श्रद्धा का लेवल बढ़ाते हुए साधु संग से भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, यहां तक आके फिर से फॉल होने का चांसेस है।
क्योंकि भजन क्रिया और साधु संग में रुकावट आती रहती है तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाएगी। हम और आप सब इधर बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% शुद्ध हूं। कोई नहीं कह सकता। बहुत सारी हमने कथाएं श्रवण की है, कोई पत्थर मार रहे थे ना किसी को, तो बोले इसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। अच्छा, तो कबीरदास जी आए, बोले आप सब में किसी ने कुछ भी पाप नहीं किया, वो ही इसको पत्थर मारे, बाकी सब छोड़ दे। तो सब पत्थर रख दिए। तो सभी में कुछ ना कुछ दोष है, वो तो हम मानते हैं ना, मेरे में भी है, आप में भी। अब वो अनर्थ निवृत्ति का औषधि भी तो जानना चाहिए। जीवन तो चल ही रहा है और उसको भी जीना है, लेकिन कैसे हम इस पथ पे अग्रसर हो पाए, उसके लिए हमारे पास एक विधि है, वो है साधु संग। जैसे संतों का आना जाना, कोई भक्त हो जो प्रैक्टिस में लगा हो कुछ ना कुछ, उसके पास थोड़ी घड़ी बैठना, चर्चाएं करना, थोड़ी भगवान की चर्चा, फिर अपना काम तो करना ही है हम। तो ये सब है। तो ध्रुव महाराज मांग रहे हैं, मुझे ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति दो, ऐसा ही मैं वरदान मांग रहा हूं। ये स्तुति में मांग रहे हैं। मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं को सुनने के लिए पागल हो रहा हूं। श्लोक का अनुवाद, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। शाश्वत यानी भगवान की कथाएं, भगवान का जो भगवान की लीला है, ये सब शाश्वत है। हम हमारे ऊपर, हमारे पापा दादा कहीं भी ले जाओ, ये शाश्वत थी, है और रहेगी। हम नहीं रहेंगे। हम इस शरीर में आए 60, 70, 80, चलो मैं तो बोलता हूं 100 साल भी जी लो। 100 साल की है कलयुग की आयु, क्षीण हो जाएगी, छूट जाएगा शरीर, लेकिन भगवान की कथाएं कभी क्षीण नहीं होगी। भक्तों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो क्षीण नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज ये मांग रहे हैं, मुझे जन्मों जन्म ये चाहिए। इसीलिए हम बार बार वो गीत गाते जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक माना ही। नरसिंह मेहता, पुण्य करी अमरावती पाम्या अंते 84 माये रे। मतलब पुण्य करके अमरावती यानी स्वर्ग लोक प्राप्त कर लिया, लेकिन अंत में तो 84 लाख में ही कहीं हम गिर जाएंगे। और ये बहुत बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, उसका उपयोग कैसा करना है वो ध्रुव महाराज कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, कमल नयन भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिनका हृदय सदैव भगवान के चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी भौतिक शरीर, संतति, मित्र, घर संपत्ति या तो पत्नी में भी आसक्त होता है, कभी नहीं होता ऐसा भक्त। आगे बोलते हैं, भगवान है परम अजन्मा, मैं जानता हूं कि जीवात्मा की विभिन्न योनियां हैं, जो हमने बात की, पशु पक्षी देवता मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हाँ, ये बच्चे जानते होंगे जो क्लास करते हैं। तो ये जो शाखा है, वो वृक्ष है, वो उल्टा है, उसका मूल ऊपर की तरफ है और शाखा है नीचे की तरफ है। और मूल जो है परमात्मा है, और नीचे 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 सात्विक गुण के थोड़े के ऊपर रहेंगे, स्वर्ग तक, महरलोक तक, तपलोक तक, फिर नीचे नीचे चले जाएंगे, फिर राजसिक लोग आएंगे तो पृथ्वी लोक में आएंगे, और तामसिक तो सीधा नीचे नरक में। तो इस प्रकार है। तो मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जो अभी मैं आपके समक्ष आपका देख रहा हूं। तो आपके रूप में मैं लुब्ध हुआ जा रहा हूं। भगवान की जो रूप माधुर्य है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ध्रुव महाराज की स्तुति? हाँ, कितना समय है? और 3-4 है। और 1 घंटे में बंदा कितना बोलेगा, भगा भगा के। हाँ जानना जरूरी है। हे भगवान, अपने अखंड दिव्य चितवन से आप मुझे बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी बना दीजिए। आप शाश्वत मुक्त है, आप शुद्ध सत्व विद्यमान है, आप वह 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य यानी समस्त धन, समस्त बल, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुंदरता, समस्त ज्ञान और समस्त त्याग, वैराग्य, ये भरपूर मात्रा में जिसमें होता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान की व्याख्या में भी बहुत सारा बोला जाता है, भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान इसे ही कहते हैं जिसमें ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है।
तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तावत् अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेद परम तप। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अर्जुन तुम नहीं जानते हैं। चौथे अध्याय के 5वें शायद श्लोक में बता रहे हैं। और भगवान ये भी बता रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अव्याप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। मैं केवल कर्म पे ही ध्यान केंद्रित करके कर्म करता हूं, लेकिन त्रिशु लोक, मेरे तीनों लोक में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मैं कर पाऊं, जो मैं करना चाहूं और मैं ना कर पाऊं। भगवान बोले तो भी मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूं। तो भगवान की एक विशिष्ट लक्षण यही देखा जाता है कि वो हमको दिखते हैं मनुष्य जैसे, कार्य भी हमारे जैसे ही करते हैं, लेकिन वो विलक्षण है। वो अर्जुन के रथ भी चलाते हैं तो ड्राइवर लगते हैं, लेकिन वो तब भी परम ऐश्वर्य से संपूर्ण ही है। भगवान सुदामा के पैर धोते हैं तब भी वो संपूर्ण ही है। तो आजकल सेवाएं हम लेते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, वो भी बात नहीं है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, राजसूय यज्ञ में भगवान युधिष्ठिर महाराज के उस इंद्रप्रस्थ में जूठी पत्तल उठाने की सेवा करते थे। महाभारत में वर्णन है। भगवान जो परिपूर्ण ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, ज्ञान से, सभी से, लेकिन अपने को बहुत निम्न मानते हैं, भक्तों के बस में हो जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, शाक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान को प्रेम से ही पाया जाता है। ध्रुव महाराज प्रेम के उस पराकाष्ठा का अनुभव करते हुए भगवान की इस विभूति का दर्शन कराते हुए भगवान का वर्णन कर रहे हैं। तो हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्रागट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। जैसे इसके विषय में भी एक बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है। गुरु महाराज ने बहुत बोला है कि ज्ञान और ब्रह्म के विषय में जो पड़े रहते हैं, और निर्गुण यानी कोई आकार नहीं है भगवान का। आकार क्यों नहीं है, वो तो ये उदाहरण देते हैं, जैसे कोई ट्रांसमीटर हो या टेलीफोन हो, उसका कनेक्शन ना लगता हो उसको, और बोले उससे, मानो कि यहाँ से वायर लगा, टीवी में कुछ नहीं आ रहा है, झलमल झलमल होता रहता है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोलते हैं कि वो निराकार है, वो निराकार है। अरे तुम्हारा टीवी बिगड़ा हुआ है, सर्किट अंदर गड़बड़ हो चुकी है, और तुम भगवान को निराकार बता रहे हो। देखने की शक्ति नहीं ना, आंखों में वो अभी तक उज्जवलता नहीं आई है कि भगवान का दर्शन कर पाए। तो भगवान वास्तव में सगुण है, उसका भी निष्कर्ष भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान ने बहुत जोरों से कहा है प्रश्न पूछने पर। तो निर्गुण में भी है, लेकिन वहां पे ज्ञान तथा अविद्या का दो प्रकार का विरोधी तत्व विद्यमान है। यहाँ पे बोलते हैं ध्रुव महाराज, आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है। अब ईशोपनिषद में भी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माम वृद कश्चिस्विद धनम। इसका मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में समस्त वस्तु, चाहे जड़ हो या चेतन हो, समस्त भगवान की है। और भगवान ने जो हमारे लिए निर्धारित कर चुके हैं वो ही हमको लेना चाहिए। हमको जो निर्धारित नहीं की है उसको हमको नहीं लेना चाहिए। अब इसमें भी प्रश्न उठेंगे, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जो मनुष्यों के लिए निर्धारित की हुई वस्तुएं है उसको लेना चाहिए। हमारे लिए नक्की कर चुके हैं कि हमको खेत में से सब्जियां मिलती है, फल मिलते हैं, यही हमको लेना है। भगवान ने निर्धारित किया है कि कोई ऐसे पशु है, उनके लिए कुछ कुछ अलग अलग आहार दिया है, तो वही लेना है। कोई इस विधि का पालन नहीं करता है तो भगवान की योजना में वो बाधक बनता है। इस श्लोक का, ईशोपनिषद का मंत्र 1 नंबर का श्लोक है ये। तो हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप है। अंतिम 12वां श्लोक का अनुवाद ये है, अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, जिसको राजा बन के जीवन व्यतीत करना है, वो आपकी चरण की रज प्राप्त करके श्रेय प्राप्त कर लेगा, और उसको राजा बनने की जो उत्कंठा है ना वो नष्ट कर देगा।
क्योंकि अपनी भी अपने पे बोल रहे हैं ना। ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं, मुझे तो राजा बनने की इच्छा थी, अब आपका दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो जो आपकी चरण रज को धारण कर लेगा, उनको परम श्रेय प्राप्त करना हो, वो श्रेय प्राप्त करने की भी इच्छा नष्ट हो जाएगी। उतनी भगवान के चरण कमल की रज की क्षमता है। तो इतने में बोलते हुए आगे बोलते हैं, आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझे जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। अब उदाहरण से बता रहे हैं श्लोक में, जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, उसी प्रकार आप मुझे संभालिए। कैसे? दूध भी पिलाए और हिंसक पशुओं से मेरा बचाव भी करें। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आप मुझे निरंतर अपने भक्तों का संग देते रहे और अविद्या रूपी जो भी अड़चने आती है उससे हमको बचाते रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण ध्रुव महाराज ने अंतिम स्तुति में मांगा है, जो हमको भी जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था। आजकल भक्ति के दोष को कोई बताना चाहता नहीं है। ये ध्रुव महाराज की स्तुति इतनी सुंदर क्यों है? इसके लिए ही है कि वो अपने दोष को प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्या क्या मांगा भगवान, आप मिल गए, फिर मुझे क्या चाहिए, तो भी मैंने मांगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज की स्तुति जो है उसमें प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन यहाँ तो पहले जब ध्रुव महाराज को ये उत्कंठा हुई तब मांगा था, जब दर्शन प्राप्त किया तो फिर अपने को कोस रहे हैं। आगे बहुत सारे श्लोक है, ध्रुव महाराज जाते जाते बहुत अंदर मनन करते करते रोते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या मांग लिया। अब इतने जन्म मरण के चक्कर से निकालने वाले भगवान प्राप्त हो चुके हैं और मैं ये सब मांग रहा हूँ, ये कोस रहे हैं। और आगे जाके मैत्रेय मुनि कहते हैं, तो विदुर महाराज प्रश्न करते हैं, और प्रश्न भी ऐसे होते हैं, देखिए कि उनको तो इतनी कम उम्र में भगवान की प्राप्ति हो गई, तो फिर इतना क्यों वो व्यर्थ ही चिंता करते हैं? नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन उसका उत्तर भी बहुत सुंदर तरीके से आगे आता है। भगवान ने तो भी ध्रुव महाराज को वर दिया, और दैदीप्यमान ग्रह, ग्रह यानी आपको पता है ध्रुव का तारा किसी ने देखा है? सुबह सुबह दिखता है ना उत्तर पूर्वी भाग में। वो जब प्रलय आएगा तब भी नष्ट नहीं होगा। भगवान ने ये वर दिया, सप्तर्षि तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे। सप्तर्षि भी देखा ना नक्षत्र में। और इतना अचल राज्य ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया। नहीं मांग रहे ध्रुव महाराज, स्तुति में बता दिया ना, हमने सुना ना स्तुति, नहीं मांग, लेकिन भगवान बोले नहीं तो भी मैं दूंगा। तो यहां प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों देना चाहते हैं? आजकल सब ट्रेंड चला है, मैं सुना ऐसा कि भगवान धीरे धीरे से सबकी बुद्धि हर के उसका धन भी, उनकी आसक्ति भी छुड़वा देते हैं, तो सब भोग भी नष्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, भोगेंगे क्या फिर? तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उनको भगवान भोग भी देते हैं। ये बताने हेतु ध्रुव महाराज को भगवान ने ब्रह्मा से भी ऊंचा पद दिया। हालांकि भगवान बोले तुम्हें इतना ऊंचा पद मांगा है, लेकिन तो भी मैं दूंगा। मेरी डायरी में ऐसा किसी ने कभी मांगा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा। भगवान ये श्लोक में आगे बता रहे हैं। तो इसीलिए भगवान भक्त वत्सल है। भगवान को ऐसा नहीं समझना चाहिए कभी कभी कि ज्यादा इसमें कर गए तो फिर वो धीरे धीरे सब अपना जो भोग है वो नष्ट हो जाएगा। अरे सब भोग देंगे, राजा बनाएंगे, लेकिन वो राज करने की इच्छा धीरे धीरे फिर नष्ट होगी। और मुझे तो परम प्रेम मिला। जैसे गुलाब जामुन बना है अभी प्रसाद में, तो गुलाब जामुन की व्याख्या तो खूब कर ले हम देख देख के, लेकिन गुलाब जामुन जब मुंह में जाता है तो उसका स्वाद का पता चलता है। ऐसे ही भगवान का भक्ति करने का आस्वादन हमको मिलता है जब प्रैक्टिकली हम उसमें उतरते हैं। केवल सुनने से नहीं, भगवान का सुंदर नाम लेने से, भगवान के भक्तों से मिलने से तो सब कुछ संभव हो जाता है। अभी कीर्तन कर रहे थे सुंदर सा, तो आनंद आ रहा था कि नहीं आ रहा? तो यही बात है। अब आगे मैं थोड़ी कथा कह के 5 मिनट विराम दूंगा। एक बार ये हुआ
गंगा तट पे बड़े हो गए ध्रुव, अब घर पे भी चले गए, सब आलिंगन किया, पिता विता सब मिल गए उनको, और इतना नाम हो गया उनका। अब जब आगे कथा का प्रवाह चलता है, लेकिन भक्तों का प्रभाव क्या होता है वो मैं एक बता के, निष्कर्ष बता के आज को विराम दूंगा। तो एक बार ध्रुव महाराज बद्री का आश्रम गए, और बद्री का आश्रम जाके तप कर रहे थे, मतलब नाम कर रहे थे भगवान का। तो वहां पे गंगा की धारा बहुत जोरों से गिर रही थी, बद्री का आश्रम, तो आवाज आती है, आपको पता है ना, जब धारा गिरती है तो ध्रुव महाराज का ध्यान ज्यादा लग नहीं रहा था तो नाम जप में ऐसा, तो थोड़ी देर तो रहे, लेकिन फिर सोचा कि कोई और स्थान पसंद कर लेते हैं। तो जैसे ध्रुव महाराज जाने लगे तो वहां पे स्वयं गंगा जी बालिका का रूप धारण करके उतर आई और उनसे विनय करने लगी, हे महाभागवत, आप यहां से क्यों जा रहे हैं? आपका भजन से मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप भजन कीजिए। तो बोल रहे कि मुझे यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो गंगा जी ने कहा कि आप भगवान के इतने सुंदर भक्त हैं और आपका भजन सुनने से मैं इतनी लालायित, मतलब इतनी प्रसन्न हो रही हूं, जाओ अब की बार आप भजन कीजिए, मैं बिल्कुल शोरगुल नहीं करूंगी। अब भी वो धारा है उधर, वहां गंगा जी की धारा गिर रही है, लेकिन शोर बिल्कुल नहीं है वो स्थान। तो ये भक्तों का प्रभाव होता है, जहां पे स्वयं गंगा जी भी उनका भजन सुनने के लिए अपना शोरगुल भी बंद कर देती है। तो और एक कथा है कि जैसे भगवान के धाम जाने, अभी इनका तो ध्यान निश्चित हो गया वैकुंठ ही जाना है, तो किस प्रकार हुआ, तो मैं पढ़ रहा हूं इसको, आप सुनिए। जिस समय भगवान की आज्ञा से भगवत पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और श्री ध्रुव जी के भगवत धाम को चलने की प्रार्थना किए, ध्रुव जी बद्रिका आश्रम में निवास करने वाले मुनियों को प्रणाम कर दिव्य रूप धारण करके उस पर चढ़ने को तैयार हुए थे कि देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। काल ने प्रार्थना किया, महाराज, जगत में जन्म लेने वाले सभी प्राणी मेरे द्वारा ग्रास किए जाते हैं, परंतु आपके भजन के प्रभाव से आपको ग्रसने की शक्ति मुझ में नहीं है। लेकिन यदि आप हमसे सर्वथा असंतुष्ट ही चले जाते तो मेरी मर्यादा जाती है। अतः आप ऐसा कीजिए कि मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका प्रभाव भी बना रहे। श्री ध्रुव जी ने पूछा कि तो हम क्या करें? काल ने कहा, देखिए, विमान पृथ्वी से ऊपर है, यह दिव्य होने से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता है। जो ऊपर से विमान आते हैं वो स्पर्श नहीं करते पृथ्वी को। अतः मैं यहां बैठ जाता हूं, आप मेरे सिर पर पैर रखकर चढ़ जाइए, इससे मेरी मर्यादा भी रह जाएगी और ध्रुव को भी काल का स्पर्श हुआ और आपका प्रभाव भी बना रहेगा। कि ध्रुव जी काल के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम को गए। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। विमान पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी जो ही चले प्रस्तुत किए, तो ही अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। भगवान के भक्त कभी भी अकेले नहीं जाते भगवत धाम। कोई एक भक्त होता है ना, तो उनके साथ सभी भक्तों को भी टिकट मिल जाती है वैकुंठ की। ये बताने के लिए मैं पढ़ा ये। तो सुनीति भी तो भक्त ही थी ना, लेकिन उन्होंने तो भगवान की प्राप्ति की नहीं थी ऐसे। लेकिन ध्रुव जी के प्रभाव से उनको भी मिली। क्या बोले आगे, इस सुनीति का स्मरण हुआ है उनको, तो वे सोचने लगे, क्या मैं बिचारी अपनी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा? ध्रुव के मन में भाव को जानकर भगवत पार्षदों ने उन्हें दिखाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान में भी जा रही है। ये भागवत में वर्णन। ध्रुव ने भगवत कृपा से ध्रुव पद पाया। इस प्रकार ध्रुव महाराज तो गए वैकुंठ, अपनी माता को भी वैकुंठ ले गए। उससे पहले उत्तानपाद ये सब का भी तो शरीर छूट के गया ही था, लेकिन माता बच गई थी तो उनको भी वैकुंठ मिल गया। तो यहाँ पे सब भक्तगण निष्कर्ष निकाला है ध्रुव चरित्र से, क्योंकि हम करीबन 4 और ये 5वां होगा शायद, इतने सेशन से ध्रुव महाराज को बहुत डिटेल में जा रहे थे। अब श्लोक बाय श्लोक मैंने नहीं लिया इस बार, थोड़ा राजधानी भगाया है। मुझे लग रहा है आप उस स्तुति में से कुछ ले पाए होंगे, वरना स्तुति को तो वैसे भी 4-5 श्लोक पे बहुत चर्चा हो सकती है। तो इसका निष्कर्ष समझिए। कथा तो है, लेकिन क्या है? श्री ध्रुव चरित्र का आध्यात्मिक रहस्य
महत्वाकांक्षी जीव ही उत्तानपाद है। ऊपर पैर बढ़ाने वाला उत्तानपाद, महत्वाकांक्षी है, वही उत्तानपाद है। सुरुचि और सुनीति ये दो भृत्या ही तत्ततः नामावली रानियां है। सुरुचि के प्रति जीव का सहज आकर्षण होता ही है। रुचियां होती है ना जीव में, रुचि, इसलिए सुरुचि छोटी है, लेकिन सुरुचि का आकर्षण सहज ही होता है। यही उत्तानपाद की छोटी रानी में प्रेम है। रुचि की अपेक्षा नीति बड़ी है, अतः सुरुचि छोटी रानी है और सुनीति बड़ी रानी है। उपेक्षित होने पर भी सुनीति में शांति है। सुरुचि का पुत्र उत्तम है और सुनीति का पुत्र ध्रुव है। नीति हमेशा ध्रुव होती है, उसको ध्रुव ही जन्म, मतलब ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न कर पाती है सुनीति। यही कारण है कि उत्तम मारा गया, क्योंकि उत्तम का एक निधन हो गया था। कैसे? यक्षों द्वारा। ये कथा और भी भागवत में है, हमने नहीं ली है। इसीलिए सुरुचि का पुत्र उत्तम मारा गया, सुनीति का पुत्र जो ध्रुव है वो रहे। वृत्तियों का भी यही परिणाम है, ये दोनों रानियां वृत्तियां है ना जीव की। सुरुचि रुचि में ही वो आसक्त रहेगा, तो सुरुचि उत्तम भोगों को जन्म देती है जो कि क्षणिक है। सुनीति ध्रुव पद प्रदान करने वाली होती है। यही कारण है कि उत्तम मारा गया और सुरुचि भी समाप्त हो गई और ध्रुव आज भी ध्रुव पद पर प्रतिष्ठित है। अतः जीव को चाहिए कि सुरुचि से रुचि हटाकर सुनीति से प्रेम करे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं, ध्रुव सजलानी जपे हरि नाम, पाऊं अचल अनुपम ठाव। जैसे भक्त जो है वो भी ध्रुव पद प्राप्त करते हैं, वैसे भगवान का नाम भी जो लेता है, ऐसे भक्त भी अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में ध्रुव पद प्राप्त करता है। तो ध्रुव चरित्र का इस प्रकार निष्कर्ष समझा जाना चाहिए। आज हम यहाँ ही विश्राम लेंगे ध्रुव चरित्र को। किसी का कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं। बहुत फास्ट है तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा होगा। है कोई प्रश्न पूछना है? तो उनकी माता जी वो तो बैकग्राउंड चले गए, लेकिन उनके पिताजी और जो उनके भाई उत्तानपाद, उनका क्या हुआ? वो भी उत्तानपाद जो है वो तो उनका तो पहले ही ये हो गया था। हाँ, वो नहीं गया। अब भक्ति जो करते हैं उनको होता है, लेकिन उनका भी ध्रुव के साथ ही हुआ ना, तो उनका भी वैकुंठ धाम निश्चित हो जाएगा। क्योंकि कोई एक जैसे भक्त हो जाता है ना, जैसे आप सुनिए अपना प्रहलाद महाराज की कथा में 21 पीढ़ी पूरी तर जाती है। कोई एक भक्त भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि उनके पिताजी, क्योंकि उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन जब ध्रुव थे तो उनकी माता का उनको याद आया, माता थी, तो जब याद किया तो पार्षदों ने यही बताया कि माता भी तो जा रही, देखा तो उनका विमान पहले जा रहा था। जैसे संत तुकाराम में सुंदर फोटो देखा इधर, भगवान देहू में भगवान का विमान आया, वहां पे सहदेव तुकाराम जी बैठ के गए वैकुंठ, है ना। तो बुलाया, तब जीव की इच्छा नहीं तो वो नहीं आई। उनकी पत्नी को मुझे तो रोटी बना दो, कहा गया, तो हर बार का होता है उनका, ये आया वो आया, मुझे बहुत काम है घर में। तो तुकाराम जी की जो पत्नी है वो नहीं जा सकी। इसीलिए वो जो बोलते हैं ना कि नाम तो लेके आया हूं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन नाम मांगोगे तो दूंगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि जा जाके नाम सुनाने को सबको बोलते, सुनो तो कोई तो ले लेगा। तो सब जो जीव है वो अधिकारी है, लेकिन जीव की इच्छा है नहीं है तो नहीं जा पाएगा। उत्तानपाद भी गए हैं तो वो उधर ही पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ ही समापन करेंगे। तो दयानंद जी और सुप्रिया माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करेंगे, उनके पिता श्री दयानंद जी के और माता जी दोनों का भी हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब ऐसे ही मानो कोई रनिंग डे में होगा या कैसे भी होगा, प्रसाद का बहुत लाइट कर लेंगे, तो भक्तमाल चरित्र श्रवण करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और संक्षिप्त में लेंगे। मैं सोचा पहले सब कैंप के भी डिवोटी थे और इधर की भागवत के प्रसंगों को श्लोक बाय श्लोक जाए, लेकिन मुझे लगा इसमें बहुत समय जाता है, तो मैं थोड़ा राजधानी भगाऊंगा, जो बोलने लायक होगा गुरु कृपा से वो बोलूँगा और प्रसंग को लेते जाएंगे। बहुत सारे भक्त हो गए, जैसे हम सुंदर दर्शन कर रहे हैं, ज्ञानदेव जी है, संत तुकाराम है, तो संत तुकाराम जी का चरित्र भी इतना सुंदर है। फिर एकनाथ महाराज जी का चरित्र है, और दूसरे कौन भक्त हुए याद दिलाए मुझे, महाराष्ट्र में हुए ना, ज्ञानदेव हुए, एकनाथ महाराज हुए, नामदेव महाराज हुए। हाँ, ये तो मेरा सबसे फेवरेट जो मैं बताऊं आपको चरित्र जो है ना, मुझे नामदेव का बहुत सुंदर है। कैंप पे शायद हमने कथा कही थी ना। और देखिए एक बात, हर एक जो लीलाएं होती थी भक्त की, मतलब नामदेव महाराज की, वो एकादशी के दिन ही होती, एकादशी के दिन ही सब। चोखा मेला का भी सुंदर चरित्र है, एक है रंका बंका। जब भक्तों का कैसा होता है चरित्र, रंका बंका का एक छोटा सा उदाहरण समझिए। नारद मुनि सब डिस्कस कर रहे थे भगवान से, तो देखिए आपके भक्तों में आसक्ति नहीं होती, मैं देखना चाहता हूँ लाइव। तो रंका वंका क्या कर रहे थे, जा रहे थे खेत से पसार होके, तो बीच में देखा, ये देख रहे हैं, भगवान बोले यार तुम खोटी खोटी खाली खाली कर रहे हो, नहीं हो गए, नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ। नारद मुनि बेटे छुप के देख रहे हैं, रंका वंका जा रहे थे, पति पत्नी है दोनों, और देखा तो पैर लगने से कोई एक जगह से खेत में से सोने की मोहरें बाहर निकल आई। तो उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने ऐसे नहीं, उनके पति थे, उनको पैर से ऐसे हटा रहे थे, देखे क्या है, लेकिन पत्नी जो है वो उसको ढक रही थी, सोने को मोहर को। तो ये तो किसी का धन है, क्या करना है ऐसा उन्होंने ही सोचा, लेकिन वो तो ढक ही रही थी, अब क्या लेना देना। लेकिन ये तो परीक्षा कर रहे थे क्या कर रहे हैं, हम रहते तो जेब में डाल देते ना, सोने मोहरे किसको नहीं चाहिए। तो जब ये देखा ना तो तुरंत चौंक गए नारद मुनि, और वहां जाके फिर प्रकट होकर सब चर्चा की, तो उन दोनों की वार्तालाप सुने। तो एक बात बताई, अब क्या बोला था मैं भूल गया, हाँ, मिट्टी से मिट्टी को क्या ढकना, देखो सोने को मिट्टी कहा। तो उनके जो पति है वो तो बहुत खुश हो गए कि मेरे से भी ज्यादा तुम तो भक्तिवान हो, इनको मिट्टी कह रहे हो सोने, अब मिट्टी को मिट्टी से क्या ढकना। तो ऐसे उच्च उच्च चरित्र है सब भक्तों के। ऐसे एकनाथ महाराज जी का भी एक प्रसंग याद आ रहा है। जब एक गांव, बैठन गांव के सब ब्राह्मण थे, तो वहां पे सब चर्चा कर रहे थे, एकनाथ महाराज से सब द्वेष कर रहे थे, क्योंकि सब जीवों को एक समान गिनना, ऐसा ऐसा। तो पहले तो जातिवाद बहुत था ना, तो ब्राह्मणों में बहुत चल रहा था ऐसा, अरे एकनाथ महाराज तो कोई गांव के बाहर रहने वाले लोगों को भी लड्डू खिलाता है, ये करवाता है। तो सब ब्राह्मण खेल रचे। एक यवन को बोला तुम इंद्रायणी नदी है, कौन सी नदी है याद नहीं है, हाँ उधर, तो वहां पे जाके बैठ, पान चबाता है ना, तो पान चबार उस पर थूकना। कितना सहन शक्ति होते हैं एकनाथ महाराज, क्या वो परीक्षण हो रहा है उधर। तो वो यवन बैठ गया, पैसा दूंगा, ब्राह्मणों ने सब बोल दिया। तो वहां पे बैठे, जैसे वो स्नान करे जा रहे थे तो उनके ऊपर ही थूका। एकनाथ महाराज फिर से उनके सामने स्माइल करके हाथ जोड़ के चले गए, फिर से स्नान किया, वस्त्र धोए, फिर से आए, फिर से थूका, फिर से तो प्लान ही था। ऐसे लगातार 17-18 बार होने लगा, और अंतिम बार जब 18 बार आए तो वो यवन उनके पैर में गिर गया, तो भी चबा चबा के उसका मुंह भी दुख गया था पान। तो इनको गुस्सा तक नहीं आता है, ये कैसे है। तो क्या बोलते हैं एकनाथ महाराज, बोलते हैं कि आज आपके रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिससे मुझे इंद्रायणी जैसी पवित्र नदी में 18 बार स्नान करने का महत्व प्राप्त हुआ है। ये होता है भक्तों का लेवल। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, जितनी भी हम श्रवण करें उतनी कम है। ऐसे महाराष्ट्र के बहुत संत हो गए,
जैसे वारकरी संप्रदाय में हरिसूरी जी जैसे हमारे महाराज जी उसके विषय में बहुत बोले हैं। हरिसूरी जी ने दशम स्कंद के भगवान के बाल लीलाओं को संस्कृत में रचना की है, नासिक के है, और वही श्लोकों को इतने सुंदर तरीके से वो बताते हैं। कभी श्रवण करना। मेरे पास एक ग्रंथ है भक्ति रसायनम, जो उनके द्वारा लिखे हुए श्लोक का टीका के साथ लिखा हुआ है, जो हमारे गुरु महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य है इस ग्रेस हरिपार्षद प्रभु, उन्होंने लिखा है। तो मतलब लिखा तो क्या, उन महाराज जी का ही बोल को उतारा है। तो ऐसे ऐसे महान भक्त महाराज, इसलिए महाराष्ट्र की भूमि को महान राष्ट्र बोला जाता है। ऐसे हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता हो गए, राजस्थान में मीराबाई हो गई, तो सभी के चरित्र को हम श्रवण करेंगे और कोई एक दिन फिक्स करेंगे। प्रसाद में कुछ भी हल्का ले लेंगे क्योंकि सब डाइटिंग पे है। रोज गुलाब जामुन खा के डायबिटीज हो जाएगा। और माइक पकड़ने वाले को तो ऐसा समझो जैसे किसी को डायबिटीज हो और गुलाब जामुन खिला दी, इसलिए माइक रखेगा ही नहीं। इस प्रकार आप सोच रहे ये माइक रख ही नहीं रहा है, लेके रखा है। और माइक ऐसी चीज है ना, किसी को थमा दे तो फिर शुरू ही हो जाता है। लेकिन उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हम माइक पकड़ते हैं या कुछ कार्य करते हैं, वो कृष्ण भाव में भावित होना चाहिए, केंद्र बिंदु भगवान का प्रचार होना चाहिए। जैसे यौनतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, जैसे हमने श्लोक पढ़ा ना ध्रुव महाराज कि हमारी सोई हुई इंद्रियों को जगाने हेतु ये भगवान मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, जैसे आपने मुझे संग टच करवाया तो मैं जग गया। तो ऐसे हमको जगना है, सब चरित्र को सुन के और भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।